नमस्कार। आज के इस खास चर्चा में हम पौराणिक कथाओं के खजाने से दो बेहद अद्भुत और दिलचस्प कहानियां लेकर आए हैं। ये दोनों कहानियां भगवान गणेश और ईश्वरीय आतिथ्य यानी भगवान की मेहमान नवाजी की असली कीमत के बारे में है। एक तरफ अथाह दौलत का मालिक है और दूसरी तरफ एक बिल्कुल साधारण परिवार। लेकिन मजेदार बात यह है कि दोनों ही एक बहुत बड़ी भूल कर बैठते हैं। आज हम यही समझेंगे कि जब इंसान अपना भौतिक अहंकार या अपना नफा नुकसान भगवान के सामने रखता है तो उसका क्या अंजाम होता है। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले इस बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे दार्शनिक सवाल पर गौर करते हैं। क्या असीमित दौलत या फिर बस एक फर्ज निभाने की नीयत से किया गया कोई भी काम कभी ईश्वर को सच में संतुष्ट कर सकता है? हम लोग अक्सर ये मान लेते हैं कि हमारी संपत्ति या हमारे दान का आकार ही सब कुछ है। जितना बड़ा दान उतना बड़ा पुण्य, है ना? लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आज की हमारी पूरी चर्चा इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी और यकीन मानिए, इन प्राचीन कथाओं से हमें जो जवाब मिलने वाला है वो दान और धर्म को लेकर हमारे देखने का नजरिया पूरी तरह बदल देगा। तो आइए इस चर्चा के पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, भौतिक अहंकार का भ्रम। अब इन दोनों कहानियों के मुख्य किरदारों के रवैये पर गौर करते हैं। यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग लेकिन समान रूप से गलत मानसिकताएं सामने आती हैं। एक तरफ कुबेर हैं जो खुद धन के देवता हैं, लेकिन उनका मकसद मेहमान नवाजी नहीं है बल्कि अपनी अपार संपत्ति का सिर्फ दिखावा करना। और दूसरी तरफ निर्मला है, इसके लिए कोई भी धार्मिक कार्य सिर्फ एक बोझ है। इसका पूरा ध्यान इस बात पर है कि भगवान के नाम पर बस कम से कम खर्च हो और जिम्मेदारी पूरी हो जाए। मतलब एक अपनी अमीरी का घमंड दिखा रहा है तो दूसरी अपनी कंजूसी। दोनों ही स्थितियों में अगर कुछ पूरी तरह से गायब है तो वो है सच्ची श्रद्धा और प्रेम। चलिए अब अपनी पहली कहानी पर चलते हैं, कुबेर का भव्य भोज और उनके घमंड का पतन। तो कहानी कुछ यूं है कि स्वर्गलोक में चमकते हुए सोने के महल में रहने वाले धन के देवता कुबेर को अपनी दौलत पर बहुत भारी घमंड हो गया था। उन्होंने सोचा कि क्यों ना भगवान शिव को दौलत पर बुलाया जाए ताकि पूरी दुनिया और खुद महादेव उनकी ये अथाह दौलत देख सकें। कुबेर पूरे अहंकार में भरकर कैलाश पर्वत पहुंच गए, लेकिन महादेव तो सब जानते हैं। उन्होंने बस मुस्कुराकर निमंत्रण टाल दिया और कहा कि वे खुद नहीं आ सकते, इसलिए अपने छोटे पुत्र गणेश को भेजेंगे। अब यहीं कुबेर अपनी सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो अहंकार में सोचते हैं, अरे इस छोटे से बालक को खिलाना कौन सी बड़ी बात है, इसे तो मैं पलक झपकते ही छका दूंगा। और फिर कुबेर के उस भव्य महल में शुरू होता है वो भोज जिसने इतिहास रच दिया। जरा सोचिए, हालात कैसे कुबेर के हाथ से फिसलते चले गए। पहले दौर में गणेश जी ने पल भर में महल के वो सारे सैकड़ों स्वादिष्ट पकवान चट कर दिए। सारे रसोइये एकदम पसीने पसीने हो गए। खाना खत्म हुआ तो दूसरे दौर में गणेश जी की भूख इस कदर बढ़ गई कि उन्होंने सोने के बर्तन, मेज, कुर्सियां और यहां तक कि महल की सजावट तक खानी शुरू कर दी। जरा कुबेर के चेहरे की कल्पना कीजिए उस वक्त। और फिर आता है तीसरा और सबसे खौफनाक दौर। गणेश जी सीधे तौर पर चेतावनी दे देते हैं कि अगर उन्हें तुरंत और भोजन नहीं मिला तो वे सीधे कुबेर को ही खा जाएंगे। सुनने में यह भले ही थोड़ा हास्यपद लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। यह दिखाता है कि जब इंसान अहंकार से भगवान को कुछ अर्पण करता है तो वो ईश्वरीय भूख कभी शांत नहीं होती। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात क्या है? जब कुबेर अपनी जान बचाकर डर के मारे कांपते हुए वापस कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की शरण में भागकर पहुंचे, तब महादेव ने उन्हें कोई बहुत बड़ा खजाना या जादुई उपाय नहीं दिया, बल्कि शिवजी ने कुबेर के हाथ में सिर्फ एक मुट्ठी चावल रखे और ये बेहद शक्तिशाली बात कही, इसे प्रेम और विनम्रता के साथ अर्पित करो, बस इतना ही। और यही वो पल था जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। कुबेर का वो सारा का सारा घमंड अब चूर चूर हो चुका था। जब वे वापस लौटे तो इस बार उनके पास सोने चांदी के ढेर नहीं थे। उनके हाथ जुड़े हुए थे और सिर झुका हुआ था। उन्होंने बिना किसी दिखावे के एकदम सच्ची विनम्रता के साथ वो एक मुट्ठी चावल गणेश जी को खिलाया। और चमत्कार देखिए, जो भूख पूरे महल के खजाने से नहीं मिट पाई थी वो उस एक मुट्ठी चावल से उसी वक्त शांत हो गई। क्यों? क्योंकि उस चावल में अहंकार नहीं था बल्कि पूरी तरह से सच्ची विनम्रता थी। अब इस विचार को आगे बढ़ाते हुए हम दूसरी कहानी पर चलते हैं, एक भक्त की हिसाब किताब वाली मेहमान नवाजी। उस भव्य स्वर्ण महल से निकलकर अब हम चलते हैं एक बिल्कुल ही साधारण से घर में, जहां श्रीचंद और उनकी पत्नी निर्मला रहते हैं।
श्रीचंद को एक रात सपने में भगवान गणेश का आदेश मिलता है कि घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए उन्हें एक बच्चे को घर बुलाकर भोजन कराना है। लेकिन निर्मला की सोच बिल्कुल अलग है। वो इसे सिर्फ एक खर्चे का बोझ मानती है। उसका पूरा दिमाग बस इस बात पर लगा है कि खाने का पैसा कैसे बचाया जाए। वो सोचती है, भगवान ने बच्चा खिलाने को कहा है ना, तो ठीक है, मैं मोहल्ले से सबसे छोटा बच्चा ढूंढकर लाती हूं जो सबसे कम खाए। मतलब उसने इस पूरी बात को एक व्यापारिक लेनदेन बना दिया, जहां वो अपनी लागत कम करना चाह रही है। और भगवान गणेश उसकी इसी चालाकी को परखने के लिए सचमुच एक बहुत ही छोटे से बालक का रूप धारण करके उसके घर पहुंच जाते हैं। अब यहां जो हुआ वो कुबेर की कहानी जैसा ही था, लेकिन एक बिल्कुल अलग अंदाज में। निर्मला उस छोटे से बच्चे को 2 पूरी और थोड़ा हलवा परोसती है। बच्चा वो तुरंत खा जाता है और फिर से मांगता है। ये तो बस शुरुआत थी। निर्मला चिढ़ते हुए और खाना लाती है। जब घर का सारा पका हुआ खाना खत्म हो जाता है तो दूसरा दौर शुरू होता है। वो नन्हा सा बालक रसोई घर में रखा कच्चा मूंग, दही और सारी दालें भी कच्ची ही खा जाता है। निर्मला के तो होश ही उड़ गए। और फिर आता है तीसरा दौर। वो बालक कच्चे गेहूं की पूरी बोरियां ही निगल जाता है। देखते ही देखते पूरा घर एकदम खाली हो जाता है। अन्न का एक एकलौता दाना नहीं बचा। जो महिला चंद रोटियां बचाने के लिए सबसे छोटा बच्चा ढूंढ कर लाई थी, आज उसकी पूरी रसोई साफ हो चुकी थी। जब घर में सचमुच कुछ भी नहीं बचा, तब निर्मला फूट फूट कर रोने लगी। और ठीक उसी वक्त भगवान गणेश अपने असली भव्य स्वरूप में प्रकट हुए। निर्मला तो बस हैरान रह गई। तब भगवान ने उसे समझाते हुए एक बहुत ही कोमल लेकिन सख्त संदेश दिया। कभी भी किसी अतिथि को बिना शुद्ध इरादे और खुले दिल के आमंत्रित मत करो। ये कोई मामूली सी फटकार नहीं थी। ये हमें ये बताने का तरीका था कि भगवान को इंसान की चालाकी, उसका गणित या उसकी कंजूसी बिल्कुल नहीं चाहिए। चलिए अब इन दोनों कहानियों को जोड़ते हैं और अपने अगले भाग पर आते हैं, शुद्ध इरादों की शक्ति। ये जो तुलना हम देख रहे हैं, ये आज के हमारे पूरी चर्चा का सार है। जरा पहले उदाहरण पर नजर डालिए। यहां महल भर का खाना है, लेकिन उसके पीछे की नीयत क्या थी? घमंड और अहंकार। और उसका नतीजा क्या निकला? ईश्वर की कभी ना खत्म होने वाली भूख। अब दूसरे उदाहरण को देखिए। एक बेमन से कराया गया भोज, जहां नीयत थी कंजूसी और हिसाब किताब। नतीजा, घर का पूरी तरह से खाली हो जाना। लेकिन अंत में देखिए, सिर्फ एक मुट्ठी चावल, लेकिन उसके पीछे का इरादा था विनम्रता और प्रेम। और इसका परिणाम ईश्वरीय संतुष्टि। ये हमें बिल्कुल साफ साफ बताता है कि हम कितना देते हैं, इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। हम किस भाव से देते हैं, असली बात सिर्फ और सिर्फ वही है। यहां हम उस बेहद खूबसूरत बदलाव को देख सकते हैं जो कुबेर और निर्मला दोनों के भीतर आया। कुबेर का वो धन का अहंकार टूट गया और निर्मला की वो हिसाब लगाने वाली कंजूसी। जब इन दोनों ने अपने इस पैसे केंद्रित नजरिए को पूरी तरह से छोड़ दिया, अपने अहंकार को किनारे रख दिया और बिना किसी स्वार्थ या लेन देन की भावना के भगवान को संपूर्ण रूप से समर्पण किया, बस उसी पल उन्हें असली सुख और भगवान का सच्चा आशीर्वाद मिला। तो इस पूरी चर्चा के अंत में ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को अपने आप से जरूर पूछना चाहिए। जब भी हम उदारता दिखाते हैं, किसी की मदद करते हैं या कोई दान पुण्य करते हैं, तो क्या हम असल में सिर्फ अपने अहंकार को संतुष्ट कर रहे होते हैं या फिर हम सच में अपना दिल खोल रहे होते हैं? क्या हम कुबेर की तरह दिखावा कर रहे हैं, निर्मला की तरह मन ही मन हिसाब लगा रहे हैं, या फिर उस एक मुट्ठी चावल की तरह सच्ची विनम्रता पेश कर रहे हैं? इस सवाल पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी मिलेंगे ऐसे ही एक और गहरे और दिलचस्प विषय के साथ।